न्यूयॉर्क ਦੇ ਬ੍ਰੋਨੈਕਸ ਚਿੜੀਆਘਰ 'ਚ ਮਾਦਾ ਬਾਗ ਨਾਦੀਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੂ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਲਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों ਨੂੰ चिट्ठी लिख के आगाह किया गया है ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਭੋपाल लैब भेजे जाएंगे। एक अभी सेंट्रल जू अथॉरिटी का कल एडवाइजरी जारी हुआ है, जो कि सभी अपने प्रदेश में जो भी जू से संबंधित अधिकारीगण हैं उनको अवगत करा दिया गया है। उनको दूरभाष पे भी अवगत कराया गया है वो प्रिकॉशंस लेने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ इसकी संभावना ऑलमोस्ट नगण्य है, क्योंकि हमारे यहाँ पीपल्स का विज़िट अभी बंद है और मेरे ख्याल से 16 मार्च से ही ये बंद है, पब्लिक के लिए जू बंद है। और जो यूएस में हुआ है संभवतः किसी विजिटर के कारण हुआ होगा, ऐसा मतलब संभावना लगाई जा रही है। लेकिन फिर भी हमने प्रिकॉशन के तौर पर जो इन एनिमल्स से डील कर रहे हैं उनको ये एडवाइस किया गया है कि प्रॉपर सैनिटाइज होके प्रिकॉशंस लेके तब उनको खाने के लिए जाएं। जनरली दिन भर में एक बार खाने के लिए जाते हैं बाड़े में, तो उसमें सारे प्रिकॉशंस लेने के लिए उनको बताया गया है। जो अमेरिका में के जू में ये घटना हुई है, ये इतनी बायोसिक्योरिटी के बाद कैसे हो गई है, तो ये चिंता का विषय है और हम लोग ने भी अब बायोसिक्योरिटी के लिए और ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ये जिस तरीके से जानवर में आया है, हालांकि अभी तक WHO ने अपनी स्टडी में बताया नहीं कि ये एनिमल टू मैन और मैन टू एनिमल जो है ये जा पाएगा या जा रहा है, लेकिन फिर भी ये जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है। फर्दर स्टडीज़ बताएंगी कि इसमें क्या होगा, लेकिन अभी तो हम लोग जो है वो पूरा बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखें और जितना मैक्सिमम हो सके उतनी बायोसिक्योरिटी करें। यही इसमें एक मेजर्स है, यही इसमें एक बचाव है। चूँकि वायरस है, वायरस के आगे इसमें बहुत कम दवा हैं जो काम करती हैं, तो इसलिए दवा से नहीं, हमको इसकी सुरक्षा से इसको जीतना होगा और जितनी ज़्यादा हम इसमें सुरक्षा रख पाएँ उतना ये हमारे लिए अच्छा होगा। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੂ ਕੀਪਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। हमने जू में जो स्ट्रेंथ है वो 1/4 कर दी है और जो लोग हमारे जू के कर्मचारी हैं इस समय वो जू के अंदर ही हैं और वो बाहर नहीं जा रहे हैं। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी हम अंदर ही कर रहे हैं, उनको अंदर ही खाना दे रहे हैं। बाहर से किसी तरीके का कोई सामान जो है वो बाहर भी नहीं जाते हैं और बाहर से कांटेक्ट भी उनका एकदम समाप्त हमने करा हुआ है। बाहर से जो हमारा एनिमल फीड आ रहा है उसको भी हम जो है ट्रिपल सैनिटाइज़र लेवल से उसको गुजारते हैं। पहले हम उसको वाटर सैनिटाइज़ करते हैं, फिर वाटर सैनिटाइज़ करके उसको सैनिटाइज़ करते हैं, फिर KMNO4 डिप देते हैं उसको, और फिर जो है हम जो है व्हीकल के लिए भी जो है वो KMNO4 सोल्यूशन और 2 इंच की जो है लाइम की जो है परत हमने बिछा रखी है। उस लाइम की परत से जो है हम उसको सैनिटाइज़ करते हैं। जो बाड़ा कीपर हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ है कि वो जो है बाड़े में जाएंगे। इवन की पशु चिकित्सक होते हुए और हमारे जो यहाँ पर मैनेजर हैं, हम सब लोग कम से कम उसको 5 या 6 मीटर की दूरी से ही उसको उसकी गतिविधि को देख रहे हैं और जो हमारा बाड़ा कीपर है उसी से ही लगातार संपर्क में हैं और उसी से ही संवाद करते हैं कि एनिमल हमारा कैसा है, ठीक है, नहीं है, और सिर्फ भोजन देने के लिए ही वो जा रहे हैं और वो भी जो हैं एनिमल से डिस्टेंस बनाए हुए हैं। ਚਿੜੀਆਘਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। बिल्कुल सारे जानवरों का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि अब ये वायरस सिर्फ जो है वो कैट प्रजाति में मिला है, लेकिन ये किसी भी में मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं और वायरस का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब म्यूटेंट होके किस एनिमल में चला जाए। तो इसलिए सारे एनिमलों में हम जो है वो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। जू में हमारे पास करीब 350 से 400 के बीच में जानवर हैं। बर्ड्स हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन हमारे पास जो कैट फैमिली है उसके सिर्फ 2 ही एनिमल हैं, तो इसलिए और वो थोड़ा सा रिस्क ज़रा हमारे पे कम रह जाता है, लेकिन फिर भी हमको उनका ध्यान पूरा रखना है और हमको फुल बायोसिक्योरिटी के साथ काम करना है,
क्योंकि यदि ये इंसिडेंस हो गया तो ये समझ लीजिए कि जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो हम पूरी बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखे हुए हैं। 15 तारीख से हमने 15 मार्च से जू बंद कर दिया था कि जिससे इधर से यहाँ पे कोई ऐसी घटना ना हो सके। उसके साथ साथ भी जो हमारे खाने की हमें परेशानी हुई, जहाँ गोरों खाने पीने की परेशानी हुई, उसको हमने डीप फ्रीज़र है हमारे पास, डीप फ्रीज़र में रखा है और 3-3, 4-4, 5-5 दिन करके मंगाते हैं। कभी भी कोई घटना हो सकती है, नहीं आ सकता है खाना। इसी ढंग से हमारे पशुओं का हरा चारा भी है, उसको भी हम स्टोर करते हैं 2-3 दिन 4 दिन बार मंगा, जिससे यहाँ पे गाड़ियों का या किसी आदमी का आना जाना कम से कम हो। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੀਟ ਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਟ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। हमारे सारे जो कीपर्स हैं या जो सफाई वाले हैं बाकायदा हाथ धो के सैनिटाइजर्स का उपयोग करके ही अंदर आ रहे हैं। और अंदर किचन में भी हम लोगों ने पहले इसी कर रखा, हम हर एक फूड आइटम को डिसइंफेक्ट करते हैं। एवरी पीस ऑफ मीट इज़ बीइंग डिसइंफेक्टेड बिफोर गिविंग टू एनिमल्स। तो हम लोग पहले से ही पूरी व्यवस्था रखे हैं, लेकिन इसकी आने के बाद निश्चित रूप से एक सेंट्रल जू अथॉरिटी ने भी अलर्ट जारी किया है। तो हमने एक अलग से अपना क्वारंटाइन वार्ड बना रखा है, इन केस कोई सस्पेक्टेड एनिमल हुआ तो उसको अलग कर सकें। और दूसरा, जितने भी कीपर्स हैं किचन में वो शू कवर लगा के जाएंगे, हाथ धो के सैनिटाइज़र का उपयोग करके तब जाएंगे। और हर एक फूड आइटम इंक्लूडिंग मीट आइटम सारे को हम लोग पहले डिसइंफेक्ट करेंगे और तभी उनको दे रहे हैं। ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਦੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਦੀਆ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।